7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी, आज का एक और इंतहाई अहम प्रोग्राम मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ जो रवायती प्रोग्रामों से हट के है। मेरे साथ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजे हुए एक चेहरे के साथ एक पुरवकार शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें पूरा मीरपुर शहर, पूरा आज़ाद कश्मीर जानता है। साबिक कमिश्नर इनकम टैक्स आज़ाद जम्मू कश्मीर मुज़फ़्फ़र अली भट्टी मेरे मेहमान हैं। बैकग्राउंड में एक मस्जिद है। मुज़फ़्फ़र अली भट्टी साहब जब टैक्स कमिश्नर इस ओहदे पे मौजूद थे तो इसी दौरान दीन के साथ इनका शगफ़, इनकी रग़बत ऐसी थी कि एक मस्जिद और एक मदरसा इसको प्लान करके चल रहे थे। अब ये मस्जिद और मदरसा लोगों को खिदमत मुहैया कर रहा है। जनाब मुज़फ़्फ़र अली भट्टी साहब, एक टैक्स की दुनिया का आदमी, मुआश की दुनिया का आदमी, इकनॉमिक्स की दुनिया का आदमी दीन की दुनिया में कैसे एंटर हो गया? असल में हमारे घराने जो घराना है वो दीनी घराना है और हमारे वालिदैन और दादा जान जो थे वो इंतहाई शरीयत के पाबंद थे। मेरे नाना और मेरे दादा साहब ने 1932 ईस्वी में हज खाना काबा के ज़ियारत और हज से उन्होंने ये अदायगी की और उस वक्त से लेकर ये हमारा एक ख़ानदानी अल्लाह के फजल व करम से ये रवैया रहा है और ये अल्लाह का फजल रहा है कि हमने पुराने मीरपुर मंगला डैम से पहले अपने गाँव में हमारे दादा जान और हमारे नाना जान ने एक कुआं खोदा, एक मस्जिद बनाई और वहाँ पर जो अहले मोहल्ला थे वो नमाज की पंजगाना अदायगी भी होती रही। और मैं समझता हूँ कि उसी मस्जिद की खिदमत का सिला है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर ये बहुत बड़ी मस्जिद और एक मदरसा बनाने की अल्लाह ताला ने तौफीक दी। यहाँ पर 100 के लगभग तलबा हैं जो कि दरस निज़ामी वफाकुल मदारस के निसाब के मुताबिक सुबह शाम वो दर हासिल कर रहे हैं। और इस वक्त तक अल्लाह के फजल व करम से यहाँ से कोई 70-80 के लगभग हफ़ाज़ कुरान फ़ारग हो चुके हैं और साथ ही दरस निज़ामी के जो शोबा कुतब के हैं वो भी उलमा हज़रात जो हैं वो फ़ारग तहसील होकर आज वो मुख्तलिफ़ मदारस में दीन की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ हमें अपने दुनिया के मफाद या दुनिया के जो ज़राए हैं उनसे हट के हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये दुनिया के जितने भी वसाइल या कारोबार हैं ये सारे आर्जी हैं। असल चीज़ जो है वो दीन है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कमो बेश 1,24,000 पैगम्बर और कमो बेश 313 रसूल सहीफ़ों और कुतब के साथ अरसाल किए। सबसे आखिरी किताब जो है वो कुरान मजीद है और ये ज़ाब्ता हयात है। ये क़यामत तक ये लोगों की रहनुमाई करती रहेगी हर इंसान के लिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएंगे मुज़फ़्फ़र अली भट्टी साहब कि ये जो आपने मस्जिद और मदरसा माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपसे काम लिया, आप चला रहे हैं, इसका नाम क्या है और आपका आगे मिशन स्टेटमेंट क्या है, कहाँ तक लेके जाना है आपने? इस मस्जिद का नाम जामे मस्जिद है, जामे मस्जिद तक़वा है और मदरसे का नाम तालीम मदरसा अनफिया तालीमुल कुरान अब्दिया बरकातिया है। और इस मदरसे को अल्लाह के फजल व करम से आइंदा एक इस्लामी यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का है। उसके लिए हमने 1.5 कनाल एराज़ी एक मदरसे के साथ ही ख़रीद की हुई है 2004 में और उस पर बिल्डिंग की अभी कुछ पाबंदियां हैं, वो जब दूर हो जाएंगी तो हमारा आइंदा इंशाअल्लाह है कि इसमें दीनी और दुनियावी दोनों जदीद तालीम जो है वो दी जाएगी और एक मिसाली दरसगाह जो है वो बनाई जाएगी। तो ये जो जामे मस्जिद तक़वा और मदरसा तालीमुल कुरान जो है ये वाक़या कहाँ पे है? मैं चाहता हूँ कि अहले मीरपुर, पूरी दुनिया में अहले कश्मीर, मुज़फ़्फ़र अली भट्टी साहब के फॉलोअर्स, इनके चाहने वाले और वो लोग जो कि इनके करैक्टर की गवाही देते हैं, वो अगर इसमें कोई हिस्सा डालना चाहें, इस नेकी के सफ़र में आपके हम सफ़र बनना चाहें तो उन्हें पता हो कि ये मदरसा और ये मस्जिद है कहाँ पे मीरपुर में। ये शहर मीरपुर के बिल्कुल वस्त में वाक़या है, सेक्टर E2 है और E2 जहाँ पर ये मस्जिद है ये प्लाट नंबर 107, 107A और 107B और ये अल्लामा इकबाल रोड और हार रोड के बिल्कुल
मरकज़ में दरमियान में वाक़ है। एक तरह से तुताल पुराना तुताल जो है उससे पहले आती है, ये फाजिल चौक के थोड़ा सा आगे है। थोड़ा सा आगे। अच्छा, एक बात तो थोड़ी सी एक शरारती सी बात मेरे जहन में आई, शरारत आती है जहन में कि हम देखते हैं अमूमन मुल्क के अंदर पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में उलमाए कराम के बारे में बात की जाती है, या मदारस के जो मोहतरम हजरात हैं बात की जाती है कि देखिए जी वो इतने फ़िटनेस का ख्याल नहीं करते, उनके बड़े मतलब मोटे मोटे से पेट होते हैं और उनको ख्याल करना चाहिए फ़िटनेस का। तो आप रवायती मोहतमम की तरह आप सेहतमंद मतलब हैं ज़रूर, लेकिन मोटे नहीं हैं आप, तो आप वर्जिश करते हैं? असल में अल्लाह ताला के फजल करम से ये मदरसे की खिदमत में आदमी हर वक्त एक्टिव रहता है। दूसरा, मेरे अपने औकात जो हैं वो खाने पीने के बड़े सख्त हैं, वो मैं उनके पूरी पाबंदी करता हूँ। कोई गैर मुतवाज़न चीज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती। दूसरा ये है कि ये खाना जो है ये सिर्फ़ ज़िंदगी के लिए है, ज़िंदगी खाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ उसी हद तक आपकी ज़रूरत है जिस हद तक आपके कौवा को ग़िज़ाइयत दरकार है। आप चूँकि टैक्स के कमिश्नर रहे, आपने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी देखा, आपने बड़े बड़े पैसे वालों को भी देखा, आप क्या समझते हैं हकीकी कामयाबी क्या है? क्या माल यहाँ के बैंकों में इकट्ठा करना, यहाँ की तिजोरियों में डालना, यहाँ के अपने घरों को सजा लेना, यहाँ की आर्जी ज़िंदगी को आराइश इसकी कर लेना, या कहीं ऐसी जगह पे डिपॉज़िट करवाना कि जहाँ पे अल्लाह ताला मल्टीप्लाई करता है? ये तो बिल्कुल कुरान का भी फ़ैसला है, बुनियादी फ़ैसला है कि सदक़ात जो हैं वो आपके माल और दौलत को बढ़ाते हैं, और सूद और इर्तिकाज़ जो है दौलत का ये इसको कम करते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को जिस भी हैसियत में वो काम कर रहा है उसमें उसने अल्लाह ताला के अहकामात में से ये है कि आपने मसावत करनी है और दौलत को एक जगह इकट्ठा नहीं होना, ये उन लोगों तक पहुंचाना है जो कि ज़कात के मुस्तहक़ीन हैं और सदक़ात के मुस्तहक़ीन हैं। दुनिया चंद रोज़ा ज़िंदगी है, मुसाफिर खाना है। जब आपको इस ज़िंदगी में ज़िंदा रहना है तो आपके लिए सिर्फ़ 2 रोटियां सुबह और 2 रोटियां शाम को है। इसके बाद अगर आप माल दौलत इकट्ठी करेंगे वो सारी यहाँ पर ही रह जाएगी। आपको कनाहत का जो है वो दामन नहीं छोड़ना चाहिए, आदमी को काने रहना चाहिए। क्यों? अगर कनात नहीं होगी तो हिर्स और हवस आपकी बढ़ती रहेगी। मेरा अहले जो दौलत वाले हैं या सरमायादार हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप अक़ल और शऊर की रोशनी में अगर देखें तो इस दुनिया में ये सारी चीज़ें जो हैं माल और मता औलाद सारी जितनी भी है ये यहाँ ही रह जाएगी। आपके वो अमाल जो कि आपने अपनी फलाह के लिए और लोगों की फलाह के लिए और अल्लाह के अहकामात की तामील में जो आपने दिन गुजारे हैं, जो दौलत खर्च की है वो बाकी रहेगी। बाकी सारा माल आपकी सांस निकलने के बाद, दम निकलने के बाद यहाँ का धरे का धरा रह जाएगा। बल्कि हो सकता है वो माल आपके लिए बायस ज़हमत बन जाए। तो जो चीज़ आप अपने हाथ से खर्च करेंगे वो ही उसका सवाब होगा और वही आपके हमेशा ज़िंदा रहने वाली साथी है। जी, आज का एक आई ओपनर प्रोग्राम में से कहूँगा, हमारी दुनिया की आंखें खुली हुई हैं लेकिन शायद दिल की आंखें बंद हैं। आइए मैं आप हम सब अपने दिल की आंखें खोलने की कोशिश करें। मुज़फ़्फ़र अली भट्टी साहब की गुफ्तगू उसी हवाले से थी। मैंने आपसे वादा किया था कि रमज़ान में कुछ डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स लेके आऊँगा जिनका ताल्लुक़ हकीकत के साथ, आवाम के साथ और उन रूट्स के साथ है जिनके साथ हम पैवस्त हैं, वाबस्ता हैं। आज के प्रोग्राम से जुनेद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?